एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज दर्शन करने वाले हैं श्री नरसिंह पुराण का। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित होता है। कोड संख्या है इसका 1113। श्री नरसिंह पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित महर्षि वेद व्यास प्रणीत कुछ इस प्रकार से गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाला श्री नरसिंह पुराण मिल जाता है। मोटाई की बात की जाए तो कुछ इतनी मोटाई है इस ग्रंथ की, और बैक कवर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से इसका बैक कवर मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसकी बाहरी बनावट है। और अब देखते हैं अंदर श्री नरसिंह पुराण में किस प्रकार से विषय वस्तु मिल जाती है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से शुरुआत है। श्री नरसिंह पुराण श्री भारद्वाज मुनि और लोमहर्षण सूत जी के संवाद के रूप में सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर इस प्रकार से वर्णन मिलता है। और जो मेरे पास संस्करण है, संवत 2075 का संस्करण है। 14वां पुनर्मुद्रण हुआ, 3000 प्रतिलिपियाँ छपी। कुल मुद्रण उस समय तक 52,000 प्रतिलिपियाँ छप चुकी थी। मूल्य था उस समय 100 रुपये। गीता प्रेस की वेबसाइटें हैं, इन पे आप लेटेस्ट रेट अभी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सामने श्री नरसिंह पुराण का संक्षिप्त परिचय और निवेदन दिया गया है। तो एक बार प्रकाशक महोदय की ओर से जो निवेदन दिया गया है इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, श्री नरसिंह पुराण संपूर्ण हिंदी अनुवाद के साथ आप सभी भगवत प्रेमी महानुभावों की सेवा में प्रस्तुत है। इसके पूर्व ये कल्याण वर्ष 45 अग्नि पुराण तथा गर्ग संहिता के उत्तरार्ध के साथ सन 1971 ईस्वी के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके महत्व, उपयोगिता तथा अत्यधिक मांग को देखते हुए अब ये ग्रंथाकार में पुनः प्रकाशित किया गया है। अन्य पुराणों की भांति श्री नरसिंह पुराण भी भगवान श्री वेद व्यास रचित ही माना जाता है। इसमें भी पुराणों के लक्षण के अनुसार ही सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का सुंदर वर्णन है। भगवान के अवतारों की लीला कथा है, उसमें बस भगवान श्री राम जी का लीला चरित्र प्रधान रूप से वर्णित है। श्री मार्कंडेय मुनि की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की सुंदर कथा है। इसमें यमगीता है। कलयुग के मनुष्यों के लिए बड़ी ही आशाप्रद बातें हैं। इसमें कई ऐसे स्तोत्र मंत्रों का विधान बताया गया है जिनके अनुष्ठान से भोग मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भक्ति के स्वरूप, भक्तों के लक्षण तथा ध्रुव आदि भक्तों के सुंदर चरित्रों का वर्णन है। इस छोटे से पुराण में बहुत ही उपयोगी तथा जानने योग्य सामग्री है। आशा है पाठक पाठिका इसका पाठन मनन करेंगे तथा इसमें उल्लेखित कल्याणकारी विषयों को यथारुचि यथा आवश्यक अपने जीवन में उतार कर लाभ उठावेंगे। तो इस प्रकार से प्रकाशक महोदय की ओर से ये निवेदन मिल जाता है। और अब देखते हैं इसकी विषय सूची। तो विषय सूची देखते हैं। तो विषय सूची की अगर बात की जाए तो इसमें कोई खंड के रूप में ये डिवाइड नहीं है, सीधे अध्याय हैं और 3 पेज की विषय सूची आप मान सकते हो, 1, 2 और 3, जिसमें 68 यानी कि 68 अध्याय टोटल दिए गए हैं। तो 68 अध्यायों का ये श्री नरसिंह पुराण है, जो कि संपूर्ण है। ये एक उप पुराण है। तो देखिए, शुरुआत होती है, प्रयागराज में ऋषियों का समागम होता है। सूत जी के प्रति भारद्वाज जी का प्रश्न है। सूत जी द्वारा कथा आरंभ होती है और सृष्टि का वर्णन। देखिए, ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। ब्रह्मा जी द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण है। अनुसर्ग के सृष्टा, रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन है। दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतति का वर्णन है। अगस्त तथा वशिष्ठ जी के मित्रा वरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग है। मार्कंडेय जी के द्वारा तपस्या पूर्वक श्री हरि की आराधना है। मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। मृत्यु और दूतों को समझाते हुए यम का उन्हें वैष्णवों के पास जाने से रोकना है। उनके मुंह से श्री हरि के नाम की महिमा सुनकर नरकस्थ जीवों का भगवान को नमस्कार करके श्री विष्णु के धाम में जाना है। यमाष्टक है, यानी यमराज का अपने दूत के प्रति उपदेश। उसके बाद मार्कंडेय का विवाह कर वेदशिरा को उत्पन्न करके प्रयाग में अक्षय वृक्ष के नीचे तप एवं भगवान की स्तुति करना है। फिर आकाशवाणी के अनुसार स्तुति करने पर भगवान का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान देना तथा मार्कंडेय जी का क्षीर सागर में जाकर पुनः उनका दर्शन करना, ये कथा मिलती है। उसके बाद मार्कंडेय जी के द्वारा शेषशायी भगवान का स्तवन है। यम और यमी का संवाद है। पतिव्रता की शक्ति है। उसके साथ एक ब्रह्मचारी का संवाद है। माता की रक्षा परम धर्म है, इसका उपदेश है। तीर्थ सेवन और आराधन से भगवान की प्रसन्नता है। संसार वृक्ष का वर्णन आ जाता है। भगवान विष्णु के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति। अष्टाक्षर मंत्र और उसका महात्म्य है।
भगवान सूर्य द्वारा संज्ञा के गर्भ से मनु, यम और यमी की छाया के गर्भ से मनु, शनैश्चर एवं तपति की उत्पत्ति तथा अश्व रूप धारिणी संज्ञा से अश्वनी कुमारों का प्रादुर्भाव, ये कथा मिलेगी। उसके बाद विश्वकर्मा द्वारा 108 नामों से भगवान सूर्य का स्तवन है। मारुतों की उत्पत्ति है, सूर्यवंश का वर्ण है, चंद्रवंश का वर्ण है, 14 मनवंतरों का वर्ण है। सूर्यवंश राजा इक्ष्वाकु का भगवत प्रेम है, इक्ष्वाकु की तपस्या है, इक्ष्वाकु की संतति का वर्ण मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे चंद्रवंश का वर्ण है, शांतनु का चरित्र है, शांतनु की संतति का वर्ण है, भूगोल तथा स्वर्गलोक का वर्ण है, ध्रुव चरित्र है, ग्रह नक्षत्र और पाताल का संक्षिप्त वर्ण है। सहस्त्रानिक चरित्र है, श्री नरसिंह पूजन का महात्मा है, भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और उसको लीपने का महान फल राजा जयध्वज की कथा है। भगवान विष्णु के पूजन का फल है, लक्ष्य होम और कोटि होम की विधि है। अवतार कथा का उपक्रम है, मत्स्य अवतार तथा मधुकैटभ वध की कथा है। कूर्म अवतार समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार है। वारा अवतार हिरण्याक्ष वध। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्ति, उससे सताए हुए देवों द्वारा भगवान की स्तुति है। प्रहलाद की उत्पत्ति होती है, उनकी हरि भक्ति से हिरण्यकश्यप की उद्विग्नता है। उसके बाद प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप का कोप होता है और प्रहलाद का वध करने के लिए उसके द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न हैं। प्रहलाद जी का दैत्य पुत्रों को उपदेश देना है, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद का समुद्र में डाला जाना तथा वहीं उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होना है। उसके बाद नरसिंह अवतार का प्रादुर्भाव होगा और हिरण्यकश्यप का वध। वामन अवतार की भी कथा फिर प्रारंभ होती है। उसके बाद भगवान परशुराम अवतार की कथा है और श्री राम अवतार की कथा है, श्री राम जी के जन्म से लेकर विवाह तक के चरित्र। उसके बाद श्री राम जी का वनवास है, श्री राम जी का जयंत को दंड देना है, सुग्रीव से मैत्री है, हनुमान जी का समुद्र पार करके लंका में जाना है, सीता मैया से भेंट है, लंका का दहन है, श्री राम आदि का समुद्र तट पर जाना है, विभीषण की शरणागति और उन्हें लंका के राज्य की प्राप्ति है। और यहाँ पे आगे की श्री राम कथा का वर्णन मिल जाता है। उसके बाद जो 53वां अध्याय है वहाँ पे बलराम और श्री कृष्ण महाराज के अवतार के चरित्र हैं, कल्कि चरित्र और कली धर्म है। शुक्राचार्य को भगवान की स्तुति पुनः नेत्र की प्राप्ति है, विष्णु मूर्ति के स्थापन की विधि है, भक्त के लक्षण है, क्षत्रिय आदि वर्णों के धर्म है, वानप्रस्थ धर्म, यति धर्म, योगासार, श्री विष्णु पूजन के वैदिक मंत्र और स्थान है, अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से इंद्र का स्त्री योनि से उद्धार है। तो देखिए इंद्र एक बार स्त्री भी बने थे। भगवत भजन की श्रेष्ठता और भक्त पुंडरीक का उपाख्यान है, भगवत संबंधी तीर्थ है, अन्यान्य तीर्थों तथा सहस्रादि और आमलक ग्राम के तीर्थों का महात्म है, मानस तीर्थ व्रत इस पुराण का महात्मा। और अंत में जो 68 नंबर अध्याय है जो कि इस उपपुराण का अंतिम अध्याय है, वहाँ कथा मिलती है श्री नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण का फल। तो इस प्रकार से 301 पेजों में टोटल 68 अध्याय हैं और इन 68 अध्यायों में पूरी विषय सूची यहाँ पे मिलती है जिनमें पूरे नरसिंह पुराण की कथा मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे श्री नरसिंह पुराण पहला अध्याय यहाँ से होता है प्रारंभ। जिस प्रकार से हमने विषय सूची में जाना, प्रयागराज में ऋषियों का समागम है, सूत जी के प्रति भरद्वाज का प्रश्न है, सूत जी द्वारा कथारंभ है और सृष्टि क्रम का वर्ण है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है, संपूर्ण ये श्री नरसिंह पुराण है जिसमें आपको एक तरफ संस्कृत मिलेगी, दूसरी तरफ हिंदी में अनुवाद है। तो संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ ये संपूर्ण 2 भाषाओं में आपको मिल जाता है। अगर संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत में मूल भाषा में पाठ करिए और हिंदी में पाठ करना है तो सामने हिंदी भी दी गई है। यहाँ पे पहला अध्याय संपन्न हो रहा है, फिर दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है और हिंदी जहाँ जहाँ पे दी गई है वहाँ नीचे लिख भी दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक का अर्थ है। जैसे कि यहाँ पे 6 से 11 लिखा है, तो जो 6 नंबर श्लोक है यहाँ से लिखे और 11 नंबर श्लोक तक का अर्थ इस वाले पैराग्राफ में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये श्री नरसिंह पुराण देखने में मिल जाता है। बात करें इस पुराण की बनावट की तो गीता प्रेस से होता है प्रकाशित। पृष्ठ क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और जो फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज भी बढ़िया है, पढ़ने में आपको आसानी से आ जाएगा। इसमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे भगवान श्री नरसिंह अवतार का एक चित्र है जिसमें भक्त प्रहलाद जी साथ में हैं और बीच में जो है हिरण्यकश्यप लेटा हुआ है जिसका पेट भगवान के नाखूनों द्वारा फाड़ दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे जो चित्र है जिसमें श्री सूत जी द्वारा कथा आरंभ हो रही है। यहाँ पे देखिए अगर इस प्रकार से दिखाएं तो यहाँ पे तो यह है ये सूत जी महाराज
जो कि कथा वाचन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है ऋषिगण हैं जो एकत्रित हुए हैं कथा श्रवण के लिए। तो इस प्रकार से ये चित्र में समझाने का प्रयास किया गया है। और ये जो चित्र सामने देख रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र ये बनाया गया है, गीता प्रेस से प्रकाशित ये होता है। और एक ये चित्र है जिसमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा यहाँ पे मिल जाती। भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए थे, नीचे लिखा भी है मत्स्य अवतार। और इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो कूर्मा अवतार है। भगवान एक कछुए के रूप में भगवान ने ये स्वरूप धारण किया था समुद्र मंथन के समय। और ये देखिए भगवान का वारा अवतार है, इसमें भगवान ने पृथ्वी को अपने सींगों पे उठा के पृथ्वी का बेड़ा पार किया था। यहाँ पे परशुराम अवतार है भगवान का। और एक ये चित्र दिया गया है जिसमें भगवान श्री राम अवतार के समय के सुंदर दर्शन है, जिसमें श्री राम राज्य अभिषेक का ये चित्र दिया गया है। तो इस प्रकार से ये है चित्र सुंदर सा, जो कि इस पुराण में देखने में मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए 8वां अध्याय अब होता है प्रारंभ। संस्कृत और हिंदी के साथ ये है पूरा श्री नरसिंह पुराण। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितने पृष्ठ दिए गए हैं। तो चलते हैं बिल्कुल ग्रंथ के लास्ट में। तो अगर ग्रंथ के लास्ट में देखें तो यहाँ तक आप देखेंगे तो 302 पृष्ठ यहाँ तक छापे गए हैं। उसके बाद भी 1-2 पृष्ठ एक्स्ट्रा है जिसमें आप देखेंगे तो गीता प्रेस से प्रकाशित पुराण और साहित्यों की कुछ सूची यहाँ पे ये मिल जाती है। और यहाँ पे आगे इस ग्रंथ की होती है समाप्ति। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने देखा श्री नरसिंह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाला कोड संख्या 1113। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।